हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं ब्लॉग शुरू करने से बताना चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरे पति भी साथ नहीं देते, कोई भी साथ नहीं देता है मेरा। और मैं यहाँ पर छोटा सा बनवाई हूँ, ऐसी घर टूटा फूटा था तो उसको ठीक की हूँ। और ये बाकी पैसा नहीं है, उधार बाढ़ी लेके बनवाई हूँ। पर तो अभी मैं कर्जा में लदी हुई हूँ, कर्जा है वही नहीं चुकाया है। और ये देखिए पूरा जो सामान बचा हुआ है ये रखा है, सब पड़ा है देखिए। और ये जो दीवार दिख रही ना, ये दूसरे की दीवार है, पड़ोसी का है ना। और यही मेरा घर है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं अभी रिपेयरिंग कराई हूँ इसको। यहाँ पर ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा इसको रिपेयरिंग कराई हूँ। और बाकी सब मेरा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और क्या बोलूँ, बरसात भी आने वाली है और मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि खाना पीना भी हराम हो जाता है। कैसे भी करके मैं अपना गुजर बसर कर रही हूँ घर में। मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। और देखिए मैं इतना मतलब मेरे हाथ पैर भी तो ज़्यादा साथ नहीं देते क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ, अपने मायके में भी और यहाँ ससुराल में भी बहुत ज़्यादा। तो जब तक मेरे सास ससुर थे तो सपोर्ट करते थे, सब कुछ ठीक था। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी जो बड़ी लड़की है मैं उसकी शादी कर दी हूँ। तो उसकी भी एक बेटी है, आप लोग वीडियो में देखते होंगे हम मेरे। तो उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ देते हैं तो मैं उसको नहीं भेजती हूँ, यहीं रखी हूँ अपने पास में। क्योंकि उन लोग थोड़ा अलग ही किस्म के हैं, इसलिए मैं नहीं भेजती हूँ। तो दोस्तों, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किए, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए। मतलब मेरे को, मेरे ससुर तो सब कुछ अच्छा करके गए थे, पर उनके जाने के बाद लोगों ने सब चीज़ मेरे से हड़प लिए। और मेरा पति सीधा साधा बहुत ज़्यादा है इसलिए, और वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं करते हैं। और घर में बहुत ज़्यादा चिल्लाना, गाली गलौज यही बस करते रहते हैं। मैं किसी दिन उनका क्लिप ज़रूर डालूँगी। मैं सोचती हूँ घर की इज्जत है, ना बोलूँ, लेकिन अब क्या करूँ, बोलना पड़ेगा मेरे को। इतने दिन तक मैं मुंह बंद करके थी, लेकिन कितना सहूँ, सहने की भी एक हद होती है। इतने दिन तक मैंने सहा, लेकिन अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा मीडिया के सामने। लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किए, इतना ज़्यादा टॉर्चर किए, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे सास ससुर लेटरिन बाथरूम सब चीज़ बनवाए थे, पानी वानी सब चीज़ का सुविधा था, लेकिन जो परिवार वाले हैं मेरे, सब चीज़ मेरे से हड़प लिए। पानी, लेटरिन बाथरूम सब पूरा दीवार खींच दिए यहाँ से वहाँ तक, अब पूरा अपने अंडर में कर लिए। और मेरे बाल बच्चे बाहर जाने लगे, लेटरिन बाथरूम सुलभ में जाते थे। और मेरा पति यहाँ नाली में जाते थे, रात बिकाल जाना रहता था तो अब सुलभ थोड़ा दूर पड़ जाता था। लेकिन मेरे ससुराल वाले हैं ना, इतने हरामी, इतने, मैं अब क्या बताऊँ, उन लोग को थोड़ा भी नहीं लगा है। और कि मतलब बड़ा है तो कोई उनका इज्जत करे, कोई भी नहीं किया हम लोग का। शुरू से आखिरी तक मेरा शादी का 30 साल हो रहा है। और जब से मैं आई हूँ तब से मैं अपने सास ससुर का, समाज का, पूरा परिवार का इतना सेवा की हूँ, सबका बहुत ज़्यादा सेवा की हूँ। लेकिन कोई एहसान नहीं है। उनके मरने के बाद सब एकदम झींका झपटी किए। आधी आधी रात तक आया के मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे, मेरे बाल बच्चों को टॉर्चर करते थे। और सब घर में घुस घुस के और सब निकाल ले गए। और मुझे बस दाना दाना के लिए तरसा दिए। यहाँ
फिर मैं कैसे भी करके, मेरे पास कार्ड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वही सामान कार्ड था तो उसमें सिर्फ 10 किलो मेरे को चावल बस मिलता था। तो फिर वही चावल लाती तो मैं उसी को खाती भी और थोड़ा बहुत उसी का पापड़ बना लेती। तो एक गुप्ता थी, वो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प की, वो मेरा पापड़ बेचवाती थी। तो वही मैं पापड़ बेच बेच के कैसे भी करके अपना परिवार को पालती थी। और हो गया, अब क्या है, घर द्वार भी बहुत ज़्यादा बेकार हो गए। अब इतने साल, 60-70 साल हो गए बने, तो पूरे घर में पानी आता है। सामान मंगाई हूँ तो थोड़ा सा रिपेयरिंग की हूँ तो थोड़ा वहाँ पर रहते बन जाता है। और बस ये सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि अब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो किस में से बनवाऊँ। और जिससे मैं उधारी ली हूँ वो भी बार बार परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा पैसा दो, ऐसे करके। कोई मेरे मायके वाले दिए हैं तो कितने दिन तक देंगे हैं, उनका तो मतलब देना ही पड़ेगा ना। किसी का भी पैसा लो, समय पर दे दो, तो आगे भी हम उनसे मतलब बोल सकते हैं कि हमको ज़रूरत है तो दे दो। लेकिन जब पिछला ही नहीं पटा तो अभी मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मेरे को और पैसे की ज़रूरत है। और बस वही टेंशन में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम दुखी रहती हूँ कि मैं कैसे भी करके उनका पैसा पटा देती। अब क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती मैं। मतलब इंसानियत रह ही नहीं गया है, इंसानियत पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं जितना अपने परिवार को, जितना मैं अपने मायके वालों को नहीं मानी। मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार थी तो मैं उनको देखने नहीं गई, ख़त्म हो गई। मेरी माँ मेरे को तरस गई देखने के लिए कि आ जाए मेरी बेटी तो मैं देख लूँ। लेकिन मेरी सासू माँ मेरे को जाने नहीं दी। उसी समय मेरी सास की तबीयत ख़राब थी, उसी समय मेरी माँ की तबीयत ख़राब। तो बोली कि तुम मत जाओ, अगर तुम गए तो मैं कल के मरैया मैं आज मर जाऊँगी। अब इस तरह से बोली तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैं बोली चलो नहीं जाती। तो वही है, फिर हो गया, मेरी माँ ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद तो जाने ही देंगे ना, चाहे कुछ भी हो। तो सिर्फ मैं 2 दिन के लिए वहाँ पर गई थी। तो यहाँ मेरी, फिर वहाँ से मैं वापस आई तो मेरी सासू माँ इतना रोई, बहुत ज़्यादा रोई। बोली अब मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तुम चले गए थे तो मैं बोली मैं क्या करूँ, मेरी माँ तो अब मिलेगी नहीं ना, नहीं मिलेगी ना मेरी माँ। कम से कम मुंह तो नहीं देख पाई, लेकिन उनके नाम का कम से कम मैं 2 दिन वहाँ पर खाना खा के आ गई। सब लोग बोले कि अब तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी, है ना, तो 2 दिन कम से कम रुक जाओ। तो बस 2 ही दिन रुकी मैं। अब वहाँ से मैं वापस आ गई थी यहाँ पर। उसके बाद मेरी माँ, ये मेरी सासू माँ इतना मेरे से लिपट के रोई, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। बोली अब मत छोड़ना, इतने दिन तक छोड़ दिए ना, 2 दिन 3 दिन हो गया, अब मत छोड़ना मेरे को। और मेरे ससुर भी उस समय थे। जैसे फिर मैं आगे कहानी और बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेल्प करिएगा, क्योंकि आप ही हैं, आप ही के सहारा मैं जी रही हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरा मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तो बस अब मैं रखती हूँ। जहाँ पर मैं गलती बोली हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पर मैं वीडियो में गलत बोली हूँ तो माफ़ करिएगा। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आप लोग से।